ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ನಾನು ಒಂದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುರವರ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಗಾಯನ ಮಾಡುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ತನುವ ತೋಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮಾಡಿ, ತನುವ ತೋಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮಾಡಿ, ಅಗೆದು ಕಳೆದೇನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬೇರ, ಅಗೆದು ಕಳೆದೇನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬೇರ, ತನುವ ತೋಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮಾಡಿ, ಒಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಹೆಂಟೆಯ ಬಗೆದು ಬಿತ್ತಿದೆ ನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜವ, ಒಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಹೆಂಟೆಯ ಬಗೆದು ಬಿತ್ತಿದೆ ನಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜವ, ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಬಾವಿ ಪವನ ವೇರಾಟಾಳ, ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಬಾವಿ ಪವನ ವೇರಾಟಾಳ, ತನುವ ತೋಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮಾಡಿ, ಸುಷುಮ್ನಾಳದಿಂದ ಉದಕವತಿದ್ದಿ ವೃಷಭಗಳೈವರು ಹಸಗ್ಯಾಡಿ ಶಿಹಾರೆಂದು, ಸಮತೆ ಸೈರಣಿ ಎಂಬ ಬೇಲಿಯ ನಿಕ್ಕಿ, ಆವಾಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗರವಿದ್ದು, ಶಶಿಯೇ ಸಲಹಿದೇನು ಶಶಿಯೇ ಸಲಹಿದೇನು ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ, ತನುವ ತೋಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮಾಡಿ, ಮನವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮಾಡಿ. 12वीं शताब्दी के अंदर दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप स्थापक प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्ण जी का अनुभव मंटप के अंदर अध्यक्ष स्थान थे अल्लमप्रभु जी. उन्होंने कहता है, मनव गुद्दली, ये शैम्बल, ये लांछन इडीं ब्रह्मांड का लांछन होता है. अपना अंदर का हार्ट, सृष्टि का मालिक का एक ज्ञान पाने के लिए हमें शरीर ही मंदिर बना लेने का एक विचार दुनिया के अंदर कोई तो जगह दिया तो वो बसवा कल्याण के अनुभव मंटप. तो अल्लमप्रभु क्या कहते हैं, जैसे कि किसान खेत के अंदर अनाज पिकाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है. जब हम सब लोग जिंदा है खाना खा के, वो अनाज पिकाने के वास्ते जितना मेहनत करना पड़ता ना, जब खेत को नागर मारना पड़ता धूप के दिनों में, बाद में उसको और एक बार डबल और एक बार नागर मारना पड़ता, जब बारिश आए तो फिर घास निकालना पड़ता, फिर बीज डालकर पेरना पड़ता, फिर उसके बाद में मड़की उठे तो उसको रक्षणा करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा बड़ा होने के बाद में और फालतू घास उड़ता बाजू से, उसको निकालना पड़ता. जब बड़ा होने के बाद में अड़स पड़ोस के जानवर वो पीक को खत्म करते, उसके वास्ते चारों तरफ उसको एक बेली लगाना पड़ता, बॉर्डर लगाना पड़ता. उसके बाद में अच्छा पीक आने के बाद में रास करते, वो रास ख़राब नहीं होना बोले तो उसको इतना हम सब कुछ करना पड़ता.
तो ये क्यों बताया, ये क्यों बताया गया बोले तो ये शरीर ही एक ज्ञान का खेत है, ज्ञान का। इस खेत के अंदर जितना हम उस पीक निकालने के वास्ते हम मेहनत करें ना, उतना ही इस शरीर के अंदर ये पंच इंद्रियां है ना, बहुत डेंजर है। आंखें, कान, नाक, जबान, ये सब कुछ। हम दूसरे तरफ बंदर के जैसा ये इंसान का दिल होता है, इसको कंट्रोल में रख लेकर हेल्थ से, ईमानदारी से, सच्चाई से, अंदर का मालिक की साक्षी से जीने को सिखाया है। इसीलिए तो बसवा कल्याण की शरणों ने ये 33 करोड़ मानव निर्मित अज्ञानता का भगवानों को निकाल के फेंका हुआ है। क्यों बोले तो तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, तुम्हारा शरीर ही देवस्थान है। तुम अच्छा सच्चा दिल से अपना मेहनत करके ज़िंदगी करो और दूसरों को ये सच्चाई बताने के वास्ते 12वीं शताब्दी में का ये अनुभव मंडप का अल्लम प्रभु जी का वचन होता है। इसीलिए अब बसवा कल्याण के अंदर बनने वाला नया अनुभव मंडप का जो टूरिज्म के जो गाइड लोग हैं, उनके ऊपर जो भी बताने वाले हैं, जो निर्देशक लोग हैं, ये सब लोग बसवा कल्याण के सच्चाई का इतिहास एक देव उपासक का होता है, एक ही भगवान। इसीलिए तो हमारे शरणों ने अनुभव मंडप चर्चा किया है। अनुभव मंडप का एक सब लोग शरणों ने एक जगह पर बैठकर चिंतन करके चर्चा करके हम लोगों को दिया हुआ वचन होते हैं। इसीलिए 12वीं शताब्दी में का इतिहास सब लोग पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में, शरणों का वचन पढ़ने के बाद में अपने को एक नया विचार, एक सरल जिंदगी, एक स्वतंत्र विचार आता है। वैसा ही मैं भी 26 साल पहले मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। मैं भी ये मूढ़ रूढ़ी, ये अंधा रूढ़ी, ये अज्ञानता का बहुत कुछ, बहुत दैव, उसको दैव बोलते, तो उसके अंदर फंस कर हमारे पैसे बर्बाद, हमारा दिमाग बर्बाद, फिर गुलाम बनकर जीने का वो हम एक देखे दिन 26 साल पहले। अब हम स्वतंत्र विचार से है। हमसे कुछ गलती होते भी वचन का किताब पढ़ना चाहिए, पढ़कर अपने गलती को सुधार लेने को आता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो बसवा कल्याण के अनुभव मंडप, इस मंडप के जो शरणों का विचार को सब लोग सपोर्ट कीजिए। ये सभी के लिए है। इसके अंदर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं है। तुम्हारा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, घर का भगवान अलग, ये सब कुछ नहीं। ये सब एक समानता के लिए एक बहुत नुकसान होता है। इसीलिए सब समानता के लिए, सब लोग मिलकर जीने के लिए बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का वचन 23 भाषा में मिलते हैं। आप लोग पढ़िए बोलकर मैं विनंती करते हुए, आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ से जनता, क्या उससे ज़्यादा ही, उन सब तक पहुँचाने का काम जो लोग करेगा ना, तो बसवಣ್ಣ जी कहते हैं, ಆನೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯದ ನಿಲವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸದೇ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸದಮದ ಗಜವೇರಿ ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಆದಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು, ಗೊಳ್ಳು, ಹೊಳ್ಳು, ಪೊಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಧರ್ಮ, ವೈಚಾರಿಕ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ.
ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು.